चलिए देखते हैं आगे। आगे मैंने क्या लिखा है कि रामलाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। रामलाल कौन है? बिजनेसमैन है। और रामलाल एंड सन्स कौन है? रामलाल एंड सन्स बिजनेस है। हम अकाउंटिंग किसके बुक में करते हैं? बिजनेस के बुक में करते हैं, बिजनेसमैन के बुक में नहीं करते हैं। तो रामलाल एंड सन्स बिजनेस है और रामलाल जो है बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। यानी कि कुछ भी बिजनेसमैन के द्वारा अगर बिजनेस में लगाया जा रहा है, कुछ भी मतलब क्या, एसेट्स हो सकता है, गुड्स हो सकता है, कैश हो सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रामलाल जो है ना वो बिजनेसमैन है। ठीक है, और रामलाल सन्स क्या है? बिजनेस है। रामलाल सन्स क्या है? बिजनेस है। और रामलाल बिजनेसमैन है। रामलाल जो है ना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। क्या क्या लगा रहा है? पहले इसके पहले हम एंट्री में देखे थे क्या कि रामलाल एंड सन्स क्या कर रहा था? बिजनेस इंट्रोड्यूस्ड कैश इन द बिजनेस, यानी कि कैश लेके आ रहा था। यहाँ पे 3 चीजें लेके आ सकता है। मैं पहले भी बताया था पिछले क्लास में भी कि बिजनेसमैन बिजनेस में 3 चीजें लेके आ सकता है। क्या क्या लेके आ सकता है? कैश लेके आ सकता है, गुड्स लेके आ सकता है और एसेट्स भी लेके आ सकता है। मैं समझाया था पिछले क्लास में कि जब एक बिजनेसमैन होता है ना तो उसके पास हो सकता है कि बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ कैश में होगा, कुछ कैपिटल होगा, सॉरी कुछ एसेट्स होगा और कुछ गुड्स होगा। जैसे मैं पिछले क्लास में एग्जांपल लिया था कि हम लोग एक गोलगप्पे का बिजनेस करना चाहते हैं। मैं खुद एक चाहता हूं कि गोलगप्पे का बिजनेस करूं। ठीक है, मैं गोलगप्पे का बिजनेस करना चाहता हूं। क्योंकि गोलगप्पे का मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं कि कोविड के टाइम में ये बड़ी अच्छा बिजनेस हुआ है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम है और रिटर्न ज्यादा है। ठीक है, तो मान लो कि हम गोलगप्पे का बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, हम एक गोलगप्पे का बिजनेस करना चाहते हैं तो मेरे पास मान लो ठेला पहले से है, तो वो हमारा एसेट्स है। क्योंकि ठेला खरीदना है किसी, अगर नहीं होता तो खरीदना पड़ता ना हमें, तो हमारे पास ऑलरेडी ठेला है। तो ठेला हमारे लिए क्या हो गया? एसेट्स हो गया। क्यों एसेट्स हो गया? क्योंकि हम उसको परचेज, कुछ भी हम परचेज करते हैं इस इरादे से कि उसको बिजनेस में यूज करना है, तो हमारा एसेट्स होता है। तो अगर हम ठेला खरीदते भी तो हम बिजनेस में यूज करने के लिए तो खरीदते हैं ना, तो एसेट्स बन जाता है। अच्छा, तो हमारे पास ऑलरेडी था, तो क्या मैं अपने ठेला को बिजनेस में लगा नहीं सकता हूं? क्या ऑब्वियसली लगा सकता हूं। तो एसेट्स हो गया कि नहीं हो गया मेरा? दूसरा कि मेरे पास बहुत सारा जमीन है, उसमें मैं आलू की खेती करता हूं। ठीक है, और इसका मतलब कि गोलगप्पा बेचने के लिए आलू ही चाहिए ना। ठीक है, तो आलू मेरे खेतों में हो जाता है। और भी बहुत सारी चीजें चाहिए होता है, पता नहीं, गोलगप्पा बनाने के लिए आलू चाहिए होता है और आटा वगैरह चाहिए होता है। छोड़ो वो सब चीजें, सिर्फ कंसेप्ट समझो। मान लो कि मेरे खेत में आलू होता है, तो मुझे गोलगप्पा बनाने के लिए आलू खरीदना पड़ता ना, ऑब्वियस आलू खरीदना पड़ता। तो चूंकि मेरे पास खुद के पास आलू था तो मैंने आलू लगा दिया, तो आलू क्या हो गया? गुड्स हो गया। क्योंकि उसको क्यों लगाया? बिजनेस में यूज करने के लिए, बिजनेस में सेल करने के लिए उसको आलू को लाया मैंने। तो आलू हो गया हमारा गुड्स, ये ठेला हो गया हमारा क्या? एसेट्स। और चूंकि और भी पैसे चाहिए ना हमें और भी चीजें खरीदने के लिए, ठीक है, तो और चीजें खरीदने के लिए मैंने उसमें 5,000 रुपया लगाया, तो ये हो गया कैश। तो एक बिजनेसमैन बिजनेस में 3 चीजें लेके आ सकता है। क्या क्या? कैश लेके आ सकता है, एसेट्स लेके आ सकता है और कुछ गुड्स भी लेके आ सकता है। जैसे मेरे पास गुड्स आलू था, मेरे पास एसेट्स ठेला था और मेरे पास कुछ कैश मैंने लेके आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे रामलाल जो है ना वो बिजनेस जब शुरू कर रहा है तो बिजनेस में वो क्या क्या लेके आ रहा है? कैश 5 लाख रुपए का लेके आ रहा है। रामलाल अब किस चीज का बिजनेसमैन है वो बाद में डिस्कस करेंगे कि रामलाल किस चीज का बिजनेस करता है, वो डिस्कस बाद में करेंगे। पर फिलहाल ये समझो कि रामलाल एंड सन्स बिजनेस है और रामलाल कौन है? बिजनेस का मालिक है, ऑनर है। तो ऑनर जब कुछ भी लेके आता है बिजनेस में उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल बोलते हैं। तो ऑनर जो रामलाल है ना वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कैश लेके आ रहा है 5 लाख, एसेट्स लेके आ रहा है 2 लाख का और गुड्स लेके आ रहा है 1 लाख का। बात समझ में आया? वो क्या क्या लेके आ रहा है? 3 चीजें लेके आ रहा है। कैश लेके आ रहा है 5 लाख रुपए का, एसेट्स लेके 2 लाख रुपए का और गुड्स लेके आ रहा है 1 लाख रुपए का। हमारा क्वेश्चन से एंट्री क्या करेंगे? एक एक करके एंट्री करते हैं हम लोग, ठीक है ना, एक एक करके हम लिस्ट की एंट्री करते हैं। ध्यान से देखना, ये ए है, ये मतलब कि कैश लेके आया, तो कैश लेके आया तो कैश बिजनेस में बढ़ा ना, तो बिजनेस में जब कैश बढ़ा तो कैश बिजनेस में कैश बढ़ा, कैश क्या होता है? एसेट्स होता है। और एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, पिछले क्लास में भी मैंने बताया था, और घटता है तो क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे कैश लाया है, तो कैश लाया है तो कैश की एंट्री क्या करेंगे हम लोग? बताओ, कैश आया है ना, तो बिजनेस में कैश बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और कैश एसेट्स होता है और एसेट्स बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट कर दें, बोलो, कैश अकाउंट डेबिट। अभी फॉर्मेट मैं नहीं लिखवा रहा हूं, ठीक है ना। कैश अकाउंट डेबिट कितना है? 5 लाख है। कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख। अब 2 क्या करे? कैपिटल के रूप में ही तो लेके आ रहा है ना। कैश किस रूप में लेके आ रहा है? कैपिटल के रूप में। 2 याद रखना, 2 किस लिए लिखते हैं? क्रेडिट डिनोट करने के लिए। 2 क्या डिनोट करता है? क्रेडिट साइड को डिनोट करता है। तो यहाँ पे क्या लेके आ रहा है? कैपिटल के रूप में ही तो कैश लेके आ रहा है ना। तो कैपिटल हमारा क्या होता है? कैपिटल को मैंने देखो यहाँ पे लिखा है, कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करता है, घटता है तो
डेबिट करते हैं। तो बिजनेस में कैपिटल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, तो बढ़ रहा है तो क्रेडिट करते हैं, टू कैपिटल बोल दें, टू कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत, बोलो कितने का, 5 लाख का। कोई डाउट है इसमें? अभी फिलहाल मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, याद रखना मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं। बी नंबर देखो, इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट है इसमें? बी नंबर देखो, बी नंबर हम लिख रहे हैं बी। एसेट्स, बिजनेस में क्या आया है, एसेट्स आया है, और एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। यानी कि एसेट्स बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और घटता है तो क्रेडिट करते हैं। तो बिजनेस में एसेट्स आया है कितने का, 2 लाख रुपए का। बिजनेस में एसेट्स कितने का आया है, 2 लाख रुपए का। तो बिजनेस में जब एसेट्स आया तो क्या करें हम, डेबिट कर दें। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट कर दें, यहां पे एसेट्स अकाउंट डेबिट। याद रखना एसेट्स का टाइप नहीं दिया, ये कौन सा एसेट था, फर्नीचर लाया है, ठेला लाया है, कि वो एसी लगाया, क्या लाया कुछ नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नाम पता होता ना तो उसका नाम लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे बोलता है कि हम फर्नीचर लाए हैं तो फर्नीचर लिख देते, एसी लाए हैं तो एसी लिख देते, फ्रीज लाए हैं तो फ्रीज लिख देते। क्योंकि एसेट्स का अगर नाम पता होता तो नाम लिखते, एसेट्स का नाम नहीं पता है इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, एसेट्स लिख रहे हैं। कोई दिक्कत है? तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट्स बढ़ रहा है तो डेबिट कर रहे हैं। और 2 किस लिए ला रहा है, ये किस रूप में, कितने का एसेट लाया है, 2 लाख का ना, 2 लाख का एसेट लाया है। और किस रूप में लेके आ रहा है, ये किस रूप में लेके आ रहा है, किस रूप में, कैपिटल के रूप में ही तो लेके आ रहा है ना। एसेट किस रूप में ला रहा है, कैपिटल। तो कैपिटल ही तो बढ़ रहा है। कैपिटल बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, घटता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो कैपिटल बढ़ रहा है तो क्या करते हैं, टू कैपिटल करते हैं, बोलो टू कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत? कितना, 2 लाख। बोलो कोई डाउट है? चलो देखो इसको, ये भी खत्म हो गया। डाउट हो तो प्लीज बताना एक बार, ठीक है। देखो अब मैं तीसरा लिख दे रहा हूं, सी नंबर। सी क्या कह रहा है, गुड्स ला रहा है। याद रखना बिजनेस में क्या लेके आ रहा है, वो गुड्स लेके आ रहा है। तो गुड्स लेके आ रहे हैं, इसको गुड्स को हम किससे से डिनोट करते हैं, मैं पिछले क्लास में बताया था, गुड्स को परचेज से डिनोट किया जाता है। कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, गुड्स को परचेज से डिनोट करते हैं। ध्यान से सुनना, अगर बिजनेसमैन बिजनेस में गुड्स नहीं लाया होता, यानी कि मैं जो गोलगप्पे का बिजनेस कर रहा था तो आलू अगर मैं नहीं लाया होता तो ऑब्वियसली आलू खरीदना पड़ता, कहीं ना कहीं तो खरीदते हैं ना, तो उसको खरीदने को क्या बोलते हैं, परचेज बोलते हैं। तो परचेज हमारा एक्सपेंस है, ठीक है, परचेज हमारा क्या है, एक्सपेंस है। कोई दिक्कत है, परचेज हमारा एक्सपेंस है। तो यहाँ पे हम क्या खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद नहीं रहे हैं, गुड्स खुद लेके आ रहे हैं। ओनर खुद इन्वेस्ट कर रहा है, खुद बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहा है गुड्स, ठीक है, खुद इंट्रोड्यूस कर रहा है गुड्स। तो गुड्स हमारा क्या है, बताओ गुड्स हमारा क्या है, गुड्स क्या है, गुड्स स्टॉक है। मतलब कि पहले से स्टॉक, इसलिए स्टॉक बचता है उसको बोलते हैं स्टॉक। हम उसको नहीं बोलते जो हम खरीद ला रहे हैं, जो लास्ट में बच जाता है ना, तो उसी को क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। या वो नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट डे में क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो वो अलग इशू है, स्टॉक नहीं। चूंकि बिजनेसमैन क्या कर रहा है, बिजनेस में गुड्स लेके आ रहा है और गुड्स नहीं लेके आता। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल समझो ना, कि मैं ही अगर बिजनेस कर रहा था गोलगप्पे का, तो आलू चाहिए था ना, तो आलू अगर मैं खुद नहीं लाता तो कहीं से खरीदता, अगर मैं कहीं से खरीदता तो मेरा एक्सपेंस होता कि नहीं होता, परचेज करना पड़ता ना। तो यहाँ पे मैं खुद लेके आ रहा हूं, तो इसको क्या मानूंगा, मैं बताया था बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। हम अकाउंटिंग बिजनेस का करते हैं, बिजनेसमैन का नहीं करते हैं। बात समझ में आया, बिजनेस का करते हैं, बिजनेसमैन का नहीं करते। कोई दिक्कत है इसमें? देखो तो हम क्या करें, क्या मान ले इसको, बोलो क्या मान ले, गुड्स को परचेज मान ले, गुड्स को परचेज मान ले। अगर परचेज क्यों मानेंगे, क्योंकि अगर बिजनेसमैन गुड्स नहीं लाता तो जो कैश लाया है ना 5 लाख, उससे वो गुड्स खरीदता कि नहीं खरीदता, तो आखिरकार एक्सपेंस होता ना। तो कहने का मतलब, हम जैसे सिंपल समझो कि एक बंदा है, पार्टनर है तुम्हारा, वो बोल रहा है कि मेरे से 1 लाख रुपए का गुड्स ले लो, मेरे पास कैश नहीं है। आखिरकार वो कैश भी देगा तो गुड्स ही तो खरीदोगे ना, तो कैश ही दे रहा है आपको, गुड्स ही दे रहा है कि ले लो गुड्स मेरे से। तो नहीं ले सकते हो क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। तो अब इसको एंट्री क्या करेंगे, बोलो परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू। अच्छा किस रूप में आ रहा है, कैपिटल के रूप में ही तो आ रहा है ना, कैपिटल के ही रूप में तो आ रहा है ना। तो क्या बोले, टू कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। कितना लेके आया है, 1 लाख रुपए का लाया है क्या। चलो देखो कोई दिक्कत है इसमें, इसको नोट करो, इसको एक बार नोट कर लो, ठीक है, एक बार नोट कर लो इसको। चलो इसको इरेज करके, इसको इरेज नहीं कर रहा हूं मैं, एक ही बार इसको एक कंबाइन एंट्री बना रहा हूं, इसका एक कंबाइन एंट्री में कर रहा हूं, ठीक है ना। एक कंबाइन एंट्री बना रहे हैं इसका जो कि अलग अलग एंट्री हो गया। कैश लाया तो कैश को डेबिट किए, एसेट्स लाया तो एसेट्स को डेबिट किए, और गुड्स लाया तो परचेज को डेबिट किए। याद रखना गुड्स लाया तो परचेज को, क्योंकि गुड्स अकाउंट नहीं होता है,
गुड्स अकाउंट नहीं होता है। गुड्स अकाउंट को क्या बोलते हैं हम, परचेज से डिनोट करते हैं, परचेज से डिनोट करते हैं। गुड्स अकाउंट को गुड्स अकाउंट नहीं लिखते हैं, परचेज से डिनोट करते हैं, क्योंकि गुड्स वो आइटम होता है जो हम बिजनेस में लेके आते हैं, क्या करने के लिए, सेल करने के लिए, बेचने के लिए। तो ये रेवेन्यू नेचर का होता है, रेकरिंग नेचर का होता है। तो गुड्स कभी भी गुड्स अकाउंट नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट लिखते हैं। कोई डाउट है इसमें? चलो ये मैं कंबाइन एंट्री करूंगा, मैं ये कंबाइन एंट्री करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं कंबाइन एंट्री करने वाला हूँ, क्योंकि कोई दिक्कत है इसमें, दिख रहा है ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं कंबाइन एंट्री करूंगा इसका, किसका, मैं इसका कंबाइन एंट्री करने वाला हूँ, ये तीनों का कंबाइन एंट्री करने वाला हूँ मैं, क्योंकि ये तीनों का कंबाइन एंट्री करना। देखो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है ना, बोलो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, बोलो, तो कैश अकाउंट डेबिट कर दें। और यहाँ पे देखो ना एसेट्स अकाउंट डेबिट हुआ है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट कर दें, बोलो एसेट्स अकाउंट डेबिट कर दें। और देखो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है, तो परचेज अकाउंट डेबिट कर दें, परचेज अकाउंट डेबिट, कोई दिक्कत। और टू देखो ना, टू देखो कैपिटल तीनों जगह क्रेडिट हुआ है, यहां भी कैपिटल क्रेडिट हुआ है, यहां भी कैपिटल क्रेडिट हुआ और यहां भी कैपिटल क्रेडिट हुआ है। तो तीनों जगह लिखने के बजाय मैं एक ही जगह कैपिटल नहीं लिख दूं, है टू कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आया? अब रही बात अमाउंट की, तो कैश के अमाउंट कितना था, 5 लाख, बोलो। और एसेट्स का अमाउंट कितना था, 2 लाख। परचेज का अमाउंट कितना था, 1 लाख था ना। और ये तीनों क्या था, कैपिटल ही तो था, ये तीनों हमारा क्या था, बोलो कैपिटल ही तो था ना। तीनों जब कैपिटल था तो तीनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा, 8 लाख। तो कैपिटल टोटल मिला के कितना हो गया, 8 लाख, बोलो। टोटल मिला के कैपिटल हमारा कितने का हो गया, 8 लाख का। कोई डाउट है? देखो डाउट इसलिए नहीं होना चाहिए कि कैश डेबिट है, एसेट्स डेबिट है और परचेज डेबिट है, तीनों को हमने डेबिट कर दिया, किया ना। और ये तीनों कैपिटल के रूप में ही तो आ रहा है ना, ये तीनों कैपिटल के रूप में ही तो आ रहा है, बोलो। तो कैपिटल को कंबाइन करके क्या किया, 8 लाख लिख दिए। आखिरकार यहाँ पे भी देखेंगे तो कैपिटल एक बार 5 लाख का आया कैश के रूप में, एसेट्स के रूप में 2 लाख का आया और कैपिटल गुड्स के रूप में 1 लाख का आया। तो अल्टीमेटली 8 लाख का एसेट्स आया कि नहीं आया। तो एक जगह हम कंबाइन एंट्री कर सकते हैं कि नहीं। देखो अकाउंटिंग का बेस्ट तरीका यही माना जाता है कंबाइन, क्योंकि अकाउंटिंग अब जब डिफिनेशन हमने नहीं देखा है कि अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। ये आर्ट है, कला है, क्या करने का, एक आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। ये सारी चीजें अकाउंटिंग का डेफिनेशन है। तो अकाउंटिंग का डेफिनेशन मैंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि मेरा पर्पस क्या है, प्रैक्टिकल पहले लेके जाऊंगा, प्रैक्टिकल कराऊंगा, फिर उसके बाद थ्योरी करेंगे, ठीक है। यहां से क्लियर होगा कि मैं पहले बोल देता ना कि अकाउंटिंग को आर्ट क्यों कहते हैं, आर्ट क्यों है, तो ये आपको कंफ्यूजन होता कि आर्ट क्यों कह रहे हैं। आर्ट मतलब कला है, लिखने का कला है, लिखने का कला। अकाउंटिंग क्या है, लिखने का कला है। तो यहाँ देखो तुम खुद बताओ कि ये 3 जगह एंट्री कर रहे हैं, ये ज्यादा बेस्ट तरीका है कि ये ज्यादा बेस्ट तरीका है। ऑब्वियसली ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि तीनों जगह कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक ही चीज को मैं 3 बार लिख रहा हूं। तो ये तो भाई आपका लेंथी प्रोसेस हो जाएगा ना, आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, आपका समय देगा, आपका स्पेस लेगा, बहुत सारा जगह लेगा। तो ये अकाउंटिंग का ये आर्ट नहीं हुआ, ये तरीका जो है ना आर्ट नहीं हुआ। आर्ट कौन सा है, ये है। चूंकि इनिशियली स्टेज में आपको जब सीख रहे हो तो ऐसे मैं इसलिए बताया ताकि चूंकि कंबाइन एंट्री बता दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, दिक्कत हो जाएगा। तो एक एक एंट्री कर लिया हमने। यहाँ पे कैश डेबिट है तो यहाँ भी कैश डेबिट कर दिया, यहाँ पे एसेट्स डेबिट है तो एसेट्स डेबिट कर दिया, और यहाँ पे परचेज डेबिट है तो परचेज डेबिट कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? क्यों डेबिट किया, कैश का कैश एसेट्स होता है और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, इसलिए डेबिट किया। और परचेज एक्सपेंस है, यानी कि एक्सपेंस है, खर्चा है, खर्चा डेबिट बैलेंस होता है, यानी कि बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, घटता है तो क्रेडिट करते हैं। तो खर्चा बढ़ा है तो डेबिट कर दिए। और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, घटता है तो डेबिट करते हैं। ये तीनों आइटम जो है कैश के रूप में, एसेट्स के रूप में और गुड्स के रूप में कैपिटल ही आया है, इस वजह से हम इसको क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। क्योंकि ये थंब रूल है, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, घटता है तो डेबिट करते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? तो इस वजह से ये कंबाइन एंट्री किया है मैंने। अब खुद आप देखो कि ये कंबाइन एंट्री ज्यादा बेस्ट है, ये ज्यादा आसानी से ये हो सकता है कि ये हो सकता है। ये एक तो टाइम टेकिंग है, समय ज्यादा लेगा और आपका स्पेस ज्यादा लेगा। ये समय कम लेगा, स्पेस कम लेगा, ठीक है। और ये एक बेटर तरीका माना जाता है रिकॉर्ड करने का। कोई दिक्कत है? इसको नोट करो। कोई दिक्कत, कोई डाउट है इसमें? चलो नोट करो इसको।